चलिए एक ऐसी कहानी देखते हैं जो पूछती है, क्या अजीब लगने वाले हुनर असल में सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं? ये कहानी है दीनानाथ की, जिसका सपना नामुमकिन सा था और हुनर बिल्कुल अनोखा। एक छोटे से गांव का दीनानाथ जो मीलों दूर की बातें भी सुन सकता था। है ना कमाल की शक्ति। पर दीनानाथ के सपनों और उसके पिता की उम्मीदों में जमीन आसमान का फर्क था। तो बस पिता की डांट से तंग आकर दीनानाथ अपने सपनों के लिए घर से निकल पड़ा। लेकिन सफर पर दीनानाथ ज्यादा देर अकेला नहीं था। उसे जल्द ही कुछ बहुत अजीब दोस्त मिलने वाले थे। सबसे पहले मिला कालू। उसकी भूख इतनी थी कि उसके पिता ने ही उसे घर से निकाल दिया था। और फिर भानु, वो इतना सेंसिटिव था कि एक पत्ता भी गिरे तो उसे भूकंप लगता था। उन्हें लगा कि साथ मिलकर वे कुछ भी कर सकते हैं, तो तीनों शाही महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचते ही दीनानाथ ने सीधे राजा के सामने एक दासूत शर्त रख दी। शर्त ये थी, अगर हम अपना हुनर साबित कर दें तो राजकुमारी से शादी होगी। राजा मान गया, पर एक जानलेवा शर्त के साथ। कामयाब हुए तो ठीक, वरना सिर कलम। अब तीनों दोस्तों के सामने थीं राजा की 3 नामुमकिन लगने वाली चुनौतियां। पहली चुनौती में कालू ने पूरी शाही रसोई का खाना अकेले ही चट कर दिया। सब हैरान थे। अगली बारी भानु की थी। उसने 7 गद्दों के नीचे छिपे एक बाल का भी पता लगा लिया। 2 चुनौतियां तो पार हो गईं, पर राजा को अब भी दीनानाथ के हुनर पर शक था। और तभी दीनानाथ के कानों ने अस्तबल से आती एक खतरनाक फुसफुसाहट पकड़ ली। उसने सुना कि राजा का मंत्री और सेनापति ही रात में उसे मारने की साजिश कर रहे थे। दीनानाथ ने फौरन राजा को बताया और गद्दारों को पकड़ने के लिए एक चालाक जाल बिछाया। और उस रात जब गद्दारों ने हमला किया तो वो जाल में फंस गए। राजा बिल्कुल सुरक्षित था। गद्दार पकड़े गए और पूरा राज्य बच गया। और ये सब हुआ दीनानाथ के अनोखे हुनर से। राजा ने खुश होकर कहा, तुम एक लायक दामाद और इस राजगद्दी के वारिस हो। तो दीनानाथ का सपना पूरा हुआ। उसकी शादी राजकुमारी से हुई और दोस्तों को भी सम्मान मिला। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने और दूसरों में कौन से छिपे हुए हुनर नहीं देख पाते,